खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, खणम जाना ही पंडिये, पंडित तुम समय को जानो। हमारे जीवन में समय का बहुत महत्व है। कोई भी कार्य करना है तो समय चाहिए। समय होता है तो कार्य हो सकता है। कार्य तो सौंप दिया जाए, कार्य करने के लिए समय न दिया जाए तो कार्य की संपन्नता कैसे हो सकती है। और समय, वह भी मानव जीवन में जो समय मिला है, समय तो और भी प्राणियों को मिलता है, परंतु मानव जीवन में हमें जो समय मिल रहा है यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि 84 लाख जीव योनियां बताई गई हैं, उनमें यह मानव का जीवन विशेष महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हमें यह ध्यान देना चाहिए कि मैं इस मानव जीवन में उपलब्धमान समय का बढ़िया उपयोग करूं। अब 4 प्रकार की आत्माएं होती हैं, परमात्मा, महात्मा, सदात्मा, दुरात्मा। परमात्मा तो बहुत ही एक परम आत्माएं मोक्ष में स्थित हैं, वे तो परम हैं ही, वे तो हमारे लिए ऐसे अदृश्य भी हैं। वो हमारी दुनिया में भी एक विशेष लोकाग्र के स्थान में रहने वाली आत्माएं हो गई। हम अब जो मनुष्य हैं, मनुष्यों में 3 प्रकार के आदमी हो सकते हैं, महात्मा, सदात्मा, दुरात्मा। महात्मा जो साधु लोग हैं वे महात्मा हैं। अब साधु कोई सब साधु बन जाएं, यह तो बहुत ही असंभव या कठिन बात है। और महात्मा होता है, संस्कृत में कहा गया, उसके मन वचन काय में एक रूपता होती है या होनी चाहिए। एक संस्कृत भाषा में श्लोक आता है कि मनस्येकम वचस्येकम वपुष्येकम महात्मनाम, मनस्यन्यत वचस्यन्यत वपुष्यन्यत दुरात्मनाम। कि जो महात्मा होते हैं उनके जो वाणी में है वही उनके मन में है, वही उनके आचरणों में है। मन में अलग, वाणी में अलग, आचरणों में अलग, यह महात्मा का लक्षण नहीं है। और जिसके ऐसा हो, कहता कुछ है करता कुछ है, मन में क्या है, मन में कुछ है कहता कुछ है, वो महात्मा नहीं है, वो दुरात्मा है जो छल कपट करता है। तो महात्मा तो साधु होते हैं, जो अहिंसा के साधक हैं। साधु तन कर मन कर बचन कर, देतन काहू दुख, तुलसी पातक झड़त है, देखत बाको मुख। कि जो महात्मा साधु लोग हैं, तन से वचन से मन से किसी को दुख नहीं देते हैं। ऐसे साधु महात्माओं को श्रद्धा से नमन करने से भी नमन करने वाले का पाप झड़ता है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, तीर्थभूता ही साधव है। कि साधुओं के तो दर्शन ही अपने आप में अच्छे, जो घर बार छोड़ के संयम का जीवन जी रहे हैं, उनके दर्शन भी अपने आप में पुण्य है, पवित्र है। क्योंकि साधु तो चलते फिरते तीर्थ होते हैं, चलते फिरते तीर्थ, जंगम तीर्थ होते हैं। और
साधुओं की संगति का भी बड़ा महत्व होता है। साधु के पास कोई कुछ देर बैठे, कोई ज्ञान की बात सुने, वो भी अच्छी बात है। यों साधुओं की संगति भी सबको मिलना भी मुश्किल है। सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी कै भी होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। पापी आदमी के घर में भी पैसा मिल जाए, परिवार के लोग मिल जाएं, पर संतों का आना और हरि कथा, भगवान की कथा, धर्म की कथा वो होना का भी दुर्लभ है। वो हो तो उसका लाभ उठाने का जितना संभव हो सके प्रयास करना चाहिए। कभी साधु का मौका थोड़ा ही मिले तो, साधु गांव में ज़्यादा नहीं रहते हैं, थोड़ी देर का ही मिले तो कि थोड़ी देर का भी लाभ उठाओ, जितना मिले उसका लाभ उठाओ। कितना कम कभी और तो क्या बताएं, एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनि आठ, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। कभी साधु संतों का ज़्यादा प्रवास न मिले, तुमको ज़्यादा टाइम भी न मिले ज़्यादा संगति करने का, तो एक घड़ी की संगति कर लो। कभी एक घड़ी भी टाइम नहीं है तो आधी घड़ी सुन लो, कुछ इतना भी नहीं है तो आधी में भी आधी घड़ी इतना टाइम निकाल लो कि थोड़ा भी कुछ सुनोगे, अच्छी बात सुनने को मिलेगी। तो वो थोड़ी देर की संगति भी कहते हैं करोड़ पाप को दूर करने वाली कभी कभी कोई बन सकती है, बन जाए। तो ये मूल साधु इसलिए कि वो त्याग है, जीवन में त्यागी है, इसलिए साधु का महत्व है। त्यागी हो और ज्ञानी हो, बाकी तो सब इंसान इंसान ही है। साधु भी इंसान है, गृहस्थ भी इंसान, सब इंसान हैं। तो इंसान तो सब हैं, तो साधु में संयम है, त्याग है, इसलिए साधु की विशेषता है। आप गृहस्थों में देखिए, बड़े बड़े मंत्री हों या पुरानी राजा हों, कि वे भी साधुओं को नमस्कार करते हैं। क्यों? कि भी साधु ने परिवार छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, मोह माया को त्यागा है, एक अध्यात्म के पथ पर अग्रसर हैं। इसलिए कहा तो यहाँ तक गया है कि जो जिसका मन धर्म में रमा रहता है उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। कि भी जैसे देवी देवता होते हैं, आप लोग जिनकी अपनी अपनी मान्यता है, कोई भैरू जी, कोई माता जी, कोई ऐसे जिनकी दो कुल देवी आदि आदि हैं, तो क्योंकि सृष्टि में देवता भी एक शक्ति कह दें, वो भी एक योनि है, तो सृष्टि में देवता भी होते हैं और मनुष्यों से ज़्यादा देवता होते हैं। देवता की तुलना में इंसान तो कम होते हैं, देवता ज़्यादा होते हैं। तो देवों का अपना महात्म्य महत्व है। देवों की आसाधना भी नहीं करनी चाहिए। देवता को कोई माने या न माने, पर किसी देवता की आसाधना नहीं करनी चाहिए। किसी देवता के बारे में अपनी जबान से हल्की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। तो वो भी एक सृष्टि की एक चीज है। तो वो देव शक्तियाँ है, तो गृहस्थ लोग तो पूजा भी करते हैं, उनकी अपनी कुल परंपरा कह दें, आस्था की परंपरा। शास्त्र में कहा गया है कि देव भी उसको नमस्कार करते हैं जिसका मन धर्म में रमा रहता है। तो कहानियाँ के प्रसंग आते हैं कि जो तपस्वी साधु संत हैं, उनकी सेवा, देवता भी उनकी सेवा में आ जाते हैं, उनको नमस्कार भी करने की बात। तो खैर मुख्य बात यह है कि ये मानव जीवन है। अब साधु तो सब बन जाएं, यह तो बहुत ही एक संभव नहीं लगती ऐसी बात है प्राय। इंसान जो गृहस्थ जीवन में है, गृहवासी जीवन में भी अच्छा जीवन जीना चाहिए। गृहस्थ भी बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं, और कई आप गृहस्थों में भी इतने अच्छे लोग होते हैं, इतना संयम होता है, इतनी ईमानदारी होती है, इतने भले सज्जन लोग होते हैं। तो गृहस्थों में भी कई तो एक कुछ अंशों में साधु जैसे होते हैं। कई आप लोगों में बहुत अच्छे आदमी मिल सकते हैं। तो गृहस्थ जीवन में
कैसे हम इस मानव जीवन को सफल बना सकें, वो महत्वपूर्ण बात है। उसके लिए पहली बात है कि जीवन में ईमानदारी रखने का प्रयास करना चाहिए। आप लोग व्यापार करो, धंधा करो, कोई भी लेन देन काम काज करो, जहाँ तक हो सके अपनी ओर से किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, ठगी नहीं करनी चाहिए, सरलता ईमानदारी रखनी चाहिए। ज़्यादा से झूठ बोलने से, चोरी से, झूठ से आदमी बचने का प्रयास करे। साच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप, जाके हृदय साच है, ता हृदय प्रभु आप। तो ऐसे तो गृहस्थ हैं, कभी आपको बोलना पड़ जाए, मान लो, प्रयास यह करना चाहिए कि गलत बात नहीं करना है, वैसी बात तो वो ईमानदारी रखने का प्रयास होना चाहिए। और दूसरी बात है कि यह जीवन में सद्भावना, अहिंसा, सद्भावना, बिना मतलब लड़ाई झगड़ा बैर विरोध इनमें नहीं जाना चाहिए। ये सब हम प्राणी हैं, इंसान हैं, मैत्री भाव रखें, सद्भावना रखें, आपस में सौहार्द रखें। एक नगर में विभिन्न जातियों के लोग रहने वाले हो सकते हैं, एक नगर में ये विभिन्न धर्म संप्रदाय को मानने वाले लोग रह सकते हैं, एक नगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग रह सकते हैं। ठीक है, अपनी जातियों की भिन्नता, संप्रदाय की भिन्नता, मान्यताओं की भिन्नता, राजनीतिक दलों की भिन्नता, ये भिन्नताएं हो सकती हैं, परंतु इन भिन्नताओं के कारण से आपस में बैर विरोध नहीं करना चाहिए। आपका अपना विचार है, इनका अपना विचार है, क्या दिक्कत है? कोई किसी को माने, अपना अपना चिंतन है, तो मान्यता अलग चीज है, व्यवहार में सबके साथ हमारा मैत्री भाव रहना चाहिए। अब बाजार में जाते हैं, वहाँ हिंदू भी मिल सकते हैं, मुसलमान मिल सकते हैं, ईसाई मिल सकते हैं, जैन बौद्ध कितने मिल सकते हैं। ठीक है, तो बाजार में सब आते हैं, मिलते हैं, तो सब व्यवहार में मैत्री भाव रखना चाहिए। तो यह अहिंसा सद्भावना है, तो मानव जीवन अच्छा रह सकता है। तीसरी बात है कि संयम हो। यह नशा, जैसे नशा है शराब, सिगरेट, बीड़ी आदि आदि नशीले पदार्थों के सेवन से आदमी बचे। क्योंकि अब मान लो दूध तो चाहिए, मान लो कोई दूध पिए, कोई रोटी खाए, साग खाए, वो तो एक शरीर के लिए मान लें, पर शराब क्यों पिए आदमी? दूध मान लो पिए और खाना खाए, रोटी खाए, बिस्कुट खाए, वो तो मान लिया, पर शराब क्यों चाहिए? तो नशे से आदमी बचे। संस्कृत में एक श्लोक है, चित्तभ्रांतिर जायते मद्यपानां, चित्ते भ्रांते पापचर्यामुपैति, पापं कृत्वा दुर्गतिं यान्ति मूढास्, तस्मान्मद्यं नैव देयं न पेयम्। कवि ने कहा, तो मद्यप हैं, शराब पीने वाले हैं, उनका चित्त भ्रांत हो सकता है, भ्रांत हो जाता है, चित्त में भ्रांति हो जाती है। चित्त भ्रांत हो जाने पर आदमी अपराध में, पापाचार में जा सकता है। अपराध पाप करके फिर लोग दुर्गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए मद्य न पीना चाहिए, न दूसरे को पीने के लिए देना चाहिए, यानी नशा मुक्त जीवन होना चाहिए। तो मद्य के निमित्त से संभव है परिवार में समस्या हो जाए, आर्थिक समस्या रह जाए, बच्चों की शिक्षा आदि की समस्या हो सकती है, कहीं कोई खुद के शरीर में भी समस्या हो जाए, मन की समस्या हो जाए, और आसक्ति से फिर आत्मा के भी पाप कर्म का बंध, अनेक समस्याएं हो सकती हैं। तो ये नशीले पदार्थ हैं, स्मोकिंग है, एक तो ये शराब हो गई,
फिर ये स्मोकिंग बीड़ी सिगरेट की होगी, इसके अलावा फिर ये गुटखा, रजनीगंधा आदि आदि जर्दा, ये चीज़ें हो गई। तो सभी प्रकार के नशीले पदार्थों से आदमी बचने का प्रयास करे, यह संयम रखे, तो यह मानव जीवन ठीक रह सकता है। तो ईमानदारी जीवन में हो, अहिंसा हो, संयम हो, या नशा मुक्ति जैसी चीज हो, जीवन में सादगी रहे, सादा जीवन उच्च विचार, मानव जीवन का श्रृंगार। जीवन सादा रहे, विचार ऊंचे रहें। कपड़े कितने बढ़िया पहने हैं इस बात का ज़्यादा महत्व नहीं है, कितने बढ़िया कपड़े पहने हैं इसका थोड़ा सा भले महत्व हो जाए, इसका ज़्यादा महत्व नहीं है। इंसान के विचार कैसे हैं इसका बड़ा महत्व है, इंसान का आचार कैसा है इसका बड़ा महत्व है। तो विचार, आचार, संस्कार ये अच्छे हों। कपड़े तो ठीक है, शरीर के लिए कपड़े पहनने होते हैं, ये बहुत कीमती न भी हो तो चलेगा, विचार कीमती होने चाहिए, संस्कार कीमती होने चाहिए। तो हम अपने जीवन में सादगी, विचारों की उन्नतता, आचार ऊंचा हो, यह प्रयास रखें। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने अनुव्रत की बात बताई थी कि छोटे छोटे नियम, अनु यानी छोटा, व्रत यानी नियम, छोटे छोटे नियम जीवन में आए ताकि जीवन अच्छा बने। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, जो गुरुदेव तुलसी के उत्तराधिकारी थे। वे प्रेक्षा, ध्यान, जीवन विज्ञान ये बातें बताते, यानी जीवन में मन में एकाग्रता, शांति, और शिक्षा जगत है वहाँ भी जीवन विज्ञान, विद्यार्थियों में अच्छे संस्कार आएँ। शिक्षा जगत के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया, साइंस ऑफ लिविंग, जीवन विज्ञान। तो ये सारी चीज़ें कि इंसान कैसे अच्छा इंसान बने। जाति संप्रदाय ये अलग बात है, इंसान खुद है कैसा। हम पहले इंसान हैं, इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान। इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान। हम पहले इंसान हैं, तो इंसानियत यानी अच्छा मानव हम बनने का प्रयास करें। तो यह जो मानव जीवन है इसको सार्थक, सफल, सुफल बनाने का प्रयास करें, क्योंकि सिद्धांत यह है कि मानव जीवन के बाद भी हमारी आत्मा कहीं जाएगी। यह जीवन संपन्न होने के बाद भी आत्मा रहती है, वो कहीं फिर आगे जन्म ले लेती है या मोक्ष में चली जाती है। तो आगे का भी हम ध्यान दें। यह वर्तमान जीवन है, इसमें ऐसा आचरण करें कि आगे भी अच्छा रह सके। तो आगे की तैयारी इस वर्तमान में करनी चाहिए, क्योंकि भविष्य को वर्तमान में देखना चाहिए, मेरा भविष्य कैसे अच्छा रह सके। जो आदमी भविष्य पर ध्यान ही न दे वो तो एक तरह से बहुत बढ़िया बात नहीं है। तो आदमी को आगे के बारे में भी ध्यान देना चाहिए, आगे की शुद्धि ले ही, आगे का चिंतन करे कि मेरा आगे कैसे रह सकेगा और आगे अच्छा रहे। इसलिए वर्तमान को भी हम अच्छा बनाने का प्रयत्न रखें, यह अपेक्षा है। तो आज हम सवाई माधोपुर आए हैं। 40 वर्ष पहले परम पूज्य आचार्य तुलसी सवाई माधोपुर पधारे थे। ये अक्षय तृतीया का वो प्रोग्राम का प्रसंग भी था। तो उस समय गुरुदेव तुलसी पधारे थे, जयपुर से यहाँ पधारे थे, यहाँ से वापस जयपुर पधारे थे। उस समय मैं भी वैसे गुरुदेव के साथ में रहता था, पर मैं जयपुर में रह गया था, गुरुदेव यहाँ पधार गए थे। उसमें मैं साथ में नहीं आया था गुरुदेव तुलसी के। तो गुरुदेव तुलसी यहाँ पधारे थे, जयपुर से यहाँ वापस, यहाँ से जयपुर पधारे थे। तो परम पूज्य गुरुदेव तुलसी का यहाँ पादार्पण 40 वर्ष पहले हुआ था। तो यहाँ की जनता में भी खूब अच्छी भावना, अच्छी धार्मिकता, अच्छे संस्कार रहे, यह मंगल कामना है।